मैं सत्यम कुमार श्रीवास्तव आपका सत्यम केमिस्ट्री क्लासेज यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि 12th के स्टूडेंट आप लोगों को पता है, हमने आपको जो तत्वों के निष्कर्षण चैप्टर जो हम पढ़ा रहे हैं उसमें हमने धातुकर्मीय उपचार बताया था, धातुकर्म प्रोसेस बताया था। उसमें हमने लास्ट लेक्चर वीडियो में जो बताया है बच्चों, वो धातुकर्मीय प्रक्रिया का दूसरा स्टेप था जिसका नाम था सांद्रित अयस्क को धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित करना। तो बच्चों सांद्रित अयस्क को धातु के ऑक्साइड में हमने कैसे चेंज किया था वो तो आपने सीख लिया था। तो धातुकर्मीय प्रक्रिया क्या होती है बच्चों, ये तो आप लोगों को एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं कि किसी भी अयस्क से धातु को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, धातुकर्म कहते हैं। और धातुकर्म में मुख्यतः 4 प्रक्रियाएं अपनाई जाती है, जिसमें सबसे पहला प्रक्रिया था अयस्क का सांद्रण, दूसरी प्रक्रिया था सांद्रित अयस्क का धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन, तीसरी प्रक्रिया जो था बच्चों वो क्या था, तो तीसरी प्रक्रिया में था कि सांद्रित अयस्क को ये जो धातु का ऑक्साइड मिला है उस धातु के ऑक्साइड को किस में चेंज करेंगे, हम लोग धातु में परिवर्तित करेंगे। और चौथा जो है वो है धातुओं का शोधन, जो कि इसके बाद वाले लेक्चर में आपको बताएंगे रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स के बारे में। तो आज हम लोग तीसरी प्रोसेस पे आ रहे हैं बच्चों धातुकर्मीय प्रक्रिया की। तो तीसरी प्रक्रिया जो तीसरा प्रोसेस है वो क्या है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल, यानी कि धातु के ऑक्साइड का धातु में परिवर्तन। तो बच्चों देखिए क्या कहता है कि धातु के ऑक्साइड को धातु में निम्नलिखित विधियों के द्वारा परिवर्तित किया जाता है, यानी कि धातुओं को जो ऑक्साइड है बच्चों उसको धातु में अलग अलग प्रकार से हम क्या करते हैं, उसको परिवर्तित करते हैं। जिसमें सबसे पहला प्रोसेस आता है स्मेल्टिंग, जिसको हम लोग कहते हैं प्रद्रावण। प्रद्रावण का मतलब क्या होता है बच्चों, तो देखिए क्या लिखा हुआ है डिफिनेशन देखिए, वैसी प्रक्रिया जिसमें जारित या निस्तापित अयस्क से धातु को द्रवित अवस्था में प्राप्त किया जाता है। यानी जो आपने इससे पहले प्रक्रिया पढ़ा जिसमें हम अयस्कों का जारण या निस्तापन किए थे, उसमें क्या क्या था बच्चों, तो उस अयस्क को आप क्या करेंगे, जो जारित और निस्तापित जो अयस्क है उसको अगर आप उससे धातु को द्रवित अवस्था में प्राप्त कर लेते हैं तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, प्रद्रावण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रद्रावण। इसको इंग्लिश में स्मेल्टिंग कहा जाता है। सबसे जो नोट पॉइंट इंपॉर्टेंट है बच्चों याद रखना है, जारित या निस्तापित अयस्क को किसी अवकारक के साथ, अवकारक कोई जो पदार्थ होगा बच्चों वो कोई भी अवकारक आप ले सकते हैं जो क्या करे, तो धातु के ऑक्साइड को धातु में परिवर्तित करने को क्या करे वो, तो उसको धातु को ऑक्साइड को मजबूर करे कि वो धातु में चेंज हो जाए, यानी उसके ऑक्सीजन को बाहर करा दे। ठीक है, तो उसको अवकारक कहते हैं बच्चों। तो अवकारक को मिश्रित करके क्या किया जाता है, तो गर्म किया जाता है, तब जाकर धातु द्रवित अवस्था में मिलता है, और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, प्रद्रावण। तो आइए देखते हैं कि प्रद्रावण में कितने टाइप से हम लोग क्या कराएंगे, तो धातु के ऑक्साइड का अवकरण कराएंगे, और वो कैसे होगा तो इसको आप जल्दी से नोट कर लें, इसके बाद आपको हम बताते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहला जो प्रक्रिया है प्रद्रावण में, जो सबसे पहला प्रक्रिया अपनाया जाता है, तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहला जो प्रक्रिया है बच्चों कि हम प्रद्रावण में किसके द्वारा अवकरण कराएंगे, तो कार्बन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा अवकरण। जैसा कि हमने बच्चों प्रद्रावण की प्रक्रिया क्या बताया कि इसमें हम लोग करते क्या है कि जारित या निस्तापित अयस्क को क्या करते हैं, किसी जो है ना अवकारक के साथ मिश्रित कर क्या करते हैं, गर्म करते हैं, ताकि वो धातु क्या हो, द्रवित अवस्था में हमें प्राप्त हो। तो उस प्रक्रिया को प्रद्रावण कहते हैं। तो यहाँ पर अवकारक का इस्तेमाल जो है बच्चों वो अलग अलग अवकारकों का किया जाता है। तो सबसे पहला जो है आप कार्बन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा क्या करा सकते हैं, अवकरण करा सकते हैं। यानी अवकरण की क्रिया कराकर आप क्या करा सकते हैं, तो प्रद्रावण की क्रिया करा सकते हैं। इसके लिए क्या लिखा हुआ बच्चों, तो लिखा हुआ है जारित या निस्तापित अयस्क को कार्बन के रूप में, जैसे कार्बन अब क्या होता है, कार्बन तो आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ कार्बन का परमाणु मिलेगा, कार्बन किसी रूप में मिलेगा, चाहे आपका कोयला हो, चाहे कोक हो या चारकोल हो, है ना। तो इन सभी के रूप में क्या करते हैं हम, जारित या निस्तापित अयस्क में इसको मिलाकर क्या करते हैं हम लोग, एक भट्ठी में गर्म करते हैं बच्चों। ठीक है, तब क्या होता है कि धातु का ऑक्साइड धातु में चेंज हो जाता है, यानी धातु में परिवर्तित हो जाता है, जिस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रद्रावण कहते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए बच्चों इसके एग्जाम्पल्स हमने कुछ लिखे हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा। जैसे ये जिंक का ऑक्साइड है, ठीक है बच्चों, क्या है, जिंक का ऑक्साइड, और इसको हम कार्बन के द्वारा क्या करा रहे हैं, अवकरण करा रहे हैं। तो देखिए बच्चों क्या हो रहा है, तो कार्बन क्या कर रहा है, तो जस्ता के ऑक्सीजन को अपने साथ संयोग करा रहा है, यानी कि ऑक्सीजन को बाहर करने का काम कर रहा है, यानी कि अवकारक का काम कर रहा है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या बन गया बच्चों, गैस बन गया एक, जो कि क्या हो जाएगा, उस भट्टी से बाहर निकल जाएगा, और उस भट्टी में जस्ता जो होगा वो द्रवित रूप में क्या होगा, भट्टी के निचले हिस्से में प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, PbO है,
इसको कहेंगे लीड ऑक्साइड। अब इस लीड ऑक्साइड को भी क्या किया गया बच्चों, कार्बन के द्वारा हीट कराया गया है। क्या मिल रहा है आपको, तो लीड धातु मिल रहा है ना, और क्या बन रहा है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन रहा है। तो ये तो कार्बन के द्वारा अवकरण हो गया बच्चों। हम किसी धातु के ऑक्साइड को कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा भी करा सकते हैं। तो जैसे में देखिए हमने लिया यहाँ पर आयरन ऑक्साइड। अब आयरन ऑक्साइड को हमने क्या किया बच्चों, तो यहाँ पर अवकरण करा दिया कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा। तो अब देखो बच्चों क्या दिया, ये आयरन मेटल, पिघली हुई आयरन धातु जो कि भट्टी के निचले हिस्से में मिलेगा, और यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अब लगेगा कार्बन डाइऑक्साइड, आप सोचेंगे क्यों बन गया, तो देखिए यहाँ बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड था और ये ऑक्सीजन को रिमूव करेगा, तो ऑक्सीजन पहले से यहाँ पर इस कार्बन के साथ एक है और एक और ले लेगा, तो क्या बन जाएगा CO2, और वो CO2 क्या होगा, गैस के रूप में बाहर हो जाएगा और लोहा जो धातु है वो द्रवित रूप में प्राप्त होगा। तो ये कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा अवकरण कराकर बच्चों हम क्या कर सकते हैं, तो धातु के ऑक्साइड को धातु में परिवर्तित कर सकते हैं। इसमें कुछ नोट पॉइंट है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। क्या कहता है, तो पहला नोट पॉइंट कहता है बच्चों कि प्रद्रावण के समय में अयस्क में प्रायः कुछ ऐसे पदार्थ मिला दिए जाते हैं जिससे अयस्क में उपस्थित अद्रवणशील पदार्थ द्रवणशील हो जाते हैं। जैसे होता है बच्चों, किसी भी अयस्क में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जैसे कंकड़ पत्थर या फिर कोई ऐसे पदार्थ हैं जो पिघल नहीं पा रहे हैं, तो वैसे पदार्थों को क्या किया जाता है, जो अशुद्धि के रूप में है और पिघल भी नहीं रहे, तो उसको अयस्क से तो बाहर करना है, तो उसको बाहर करने के लिए प्रद्रावण के समय में ही क्या किया जाता है बच्चों, तो कुछ ऐसे अयस्क में पदार्थ मिला दिए जाते हैं जिससे वो अद्रवणशील अशुद्धियाँ जो है वो क्या बन जाए, तो द्रवणशील बन जाए। तो इस पदार्थ को, जो पदार्थ का मिलाया गया था उसको द्रवणशील बनाने के लिए, अद्रवणशील अशुद्धियों को, उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, द्रावक कहते हैं, यानी फ्लक्स, इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको, फ्लक्स। यानी जिस पदार्थ को अयस्क में इसलिए मिलाया जा रहा है ताकि उसके अद्रवणशील अशुद्धियाँ क्या हों, द्रवणशील बन जाए, तो उसे हम फ्लक्स कहते हैं। ठीक है बच्चों। और दूसरा नोट पॉइंट क्या है कि अयस्क में उपस्थित अघात्री, अघात्री का मतलब होता है गैंग, अशुद्धि, है ना, अशुद्धि या गैंग लिखा हुआ है के साथ अगर द्रावक को संयोग करके जो द्रवणशील पदार्थ बनता है, जैसे अब हमने भी बताया ना कि अगर आप किसी अद्रवणशील अशुद्धियाँ हैं उसमें किसी पदार्थ को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, द्रावक हो जाएगा, और वो द्रावक जो है बच्चों अशुद्धियों से संयोग करके, अद्रवणशील अशुद्धियों से संयोग करके एक द्रवणशील पदार्थ बनाता है, और इस द्रवणशील पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, स्लैग इंग्लिश में कहते हैं, और हिंदी में कहते हैं धातुमल, यानी धातु की गंदगी, है ना। और यहाँ पर हमने एक अतः में बहुत बच्चों एक नोट पॉइंट बताया, इसको याद रखिएगा। क्या है नोट पॉइंट, कि अघात्री यानी कि अशुद्धियाँ या गैंग प्लस द्रावक इक्वल टू धातुमल, यानी कि अघात्री प्लस द्रावक इक्वल टू धातुमल, यानी अघात्री यानी कि गैंग क्या है, अद्रवणशील है, द्रावक रासायनिक पदार्थ हो गया जो कि आपने अयस्क में मिला है प्रद्रावण के समय में, और वो उसके साथ संयोग करके क्या बनाया बच्चों, तो धातुमल बनाया। इसको इंग्लिश में आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए हम आपको यहाँ पर बता दे रहे हैं इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। तो अघात्री को क्या कहते हैं बच्चों, गैंग कहते हैं, ठीक है, प्लस द्रावक को क्या कहते हैं बच्चों, फ्लक्स कहते हैं, इज इक्वल टू धातुमल को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों, स्लैग कहते हैं, यानी कि गैंग प्लस फ्लक्स इज इक्वल टू स्लैग। तो बच्चों इसको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लेंगे, फिर इसके बाद दूसरा प्रोसेस बताते हैं। तो देखो बच्चों अब दूसरा प्रोसेस जानेंगे कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड के अवकरण के बाद। अब जो दूसरा प्रोसेस है वो क्या है, एल्यूमिनियम के द्वारा अवकरण, रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम। तो देखो बच्चों इसमें क्या कहता है, पहले इसको हम ध्यान से देखेंगे। तो क्या कह रहा है, कहता है कि यह विधि उन धातुओं के ऑक्साइड के लिए प्रयुक्त की जाती है जो कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा अवकृत नहीं होते हैं। यानी कि जो धातु के ऑक्साइड बच्चों कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा अवकृत नहीं होते हैं, उन धातुओं के ऑक्साइड का क्या किया जाता है, तो इस विधि के द्वारा यानी एल्युमिनियम के द्वारा अवकरण कराया जाता है। जैसे में मैग्नीज, क्रोमियम, वैनेडियम, टाइटेनियम, टंगस्टन इत्यादि के ऑक्साइड का जो है कार्बन के द्वारा अवकृत नहीं किया जाता है। ठीक है बच्चों, क्योंकि कार्बन उच्च ताप पर कार्बाइड बना लेता है। क्योंकि देखो ये सब जितने भी धातु देख रहे हैं बच्चों, मैग्नीज है, क्रोमियम है, वैनेडियम है, टाइटेनियम है, टंगस्टन, ये सारे धातु उच्च ताप पर अभिक्रिया करने वाले होते हैं। तो इस ताप पर अगर आप कार्बन के द्वारा अगर इनसे कराते हो तो कार्बन इनके साथ कार्बाइड बना लेगा, धातु का कार्बाइड बना लेगा, तो आपको वो ऑक्साइड चेंज कर नहीं पाएगा, यानी कि धातु में परिवर्तित हो उसको कर नहीं पाएगा धातु के ऑक्साइड। ठीक है ना, इसलिए कार्बन के द्वारा हम इसका अवकरण नहीं कराते हैं। ठीक है बच्चों।
अब देखो कहता है तो अतः इनका अवकरण किसके द्वारा हम कराते हैं, एल्यूमिनियम के द्वारा कराते हैं, और इस प्रक्रिया को एल्यूमिनोथर्मिक विधि कहते हैं, एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस। चलिए इस प्रोसेस पे आते हैं बच्चों। प्रोसेस क्या कहता है कि इस विधि में एल्यूमिनियम के महीन चूर्ण को, इस विधि में क्या कर रहा है, एल्यूमिनियम के महीन चूर्ण को धातु के ऑक्साइड के मिश्रण के साथ, यानी एल्यूमिनियम के महीन चूर्ण और धातु के ऑक्साइड का मिश्रण दोनों को क्या किया जाता है, एक बंद क्रूसिबल, देखिए जैसा कि चित्र आप देख रहे हैं, इसको ये जो ऐसा कंटेनर देख रहे हैं इसको बंद क्रूसिबल कहा जाता है, में लिया जाता है, और इस मिश्रण के ऊपर क्या किया जाता है बच्चों, तो मैग्नीशियम देख रहे हैं आप फिगर में, मैग्नीशियम का एक जलता हुआ फीता या मैग्नीशियम के फीता को रखकर जला दीजिएगा आप, तब क्या करता है कि इस मिश्रण को क्या मिलेगा बच्चों, ताप मिलेगा, इसको हीट मिलेगा, इसका हीट जाएगा, इसके अंदर हीट जाएगा ना, यहाँ से टेम्परेचर इसके अंदर जाएगा, तो जब टेम्परेचर अंदर जाएगा बच्चों तो मिश्रण क्या होगा, गर्म होगा, और जब गर्म होगा तो धातु का ऑक्साइड एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करके धातु में परिवर्तित हो जाएगा। जैसा कि फिगर में आप देख रहे हैं बच्चों, हमने क्या लिया है, एल्यूमिनियम प्लस क्रोमियम ऑक्साइड का मिश्रण। देखिए यहाँ पर हमने क्रोमियम ऑक्साइड का क्या करा दिया है बच्चों, तो एल्यूमिनियम के द्वारा अवकरण कराया है, तो एल्युमिनियम धातु को क्या किया हमने, क्रोमियम ऑक्साइड के साथ मिश्रित करके गर्म कर दिया बच्चों, तो क्या मिल गया, क्रोमियम और ऑक्सीजन यहाँ से एल्युमिनियम के साथ बाहर हो गया, और एल्युमिनियम ऑक्साइड यानी कि एल्यूमिना Al2O3 बना लिया। तो हमें क्रोमियम के ऑक्साइड से क्या मिल गया बच्चों, क्रोमियम। हमें करना क्या है, तो धातु के ऑक्साइड से धातु प्राप्त करना है, जो कि इस प्रक्रिया के द्वारा आप देख रहे हैं कि किया जा रहा है। तो इस विधि को आप जल्दी से बच्चों नोट कर लेंगे। इसके बाद आगे बताते हैं कि कैसे अवकरण की क्रिया होता है। तो देखो बच्चों, अब जानेंगे तीसरा प्रोसेस, जो प्रद्रावण में जो अवकरण की क्रिया है वो तीसरा किस तरह से कराया जाता है। तो तीसरा जो प्रक्रिया है बच्चों वो है स्व अवकरण। इसको कहते हैं ऑटो या सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस। ऑटो और सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस का मतलब होता है बच्चों कि स्व अवकरण विधि। स्व अवकरण विधि क्या है बच्चों, तो कुछ धातुओं के सल्फाइड जो होते हैं वो अपने ही ऑक्साइड को क्या कर देते हैं, अवकृत कर देते हैं। कुछ धातु के ऐसे सल्फाइड हैं बच्चों जो क्या करते हैं कि अपने धातु के ऑक्साइड को अवकृत कर देते हैं और उन्हें धातु में क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, स्व अवकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, स्व अवकरण कहते हैं। तो कहता क्या है बच्चों कि इसकी विधि जानेंगे। विधि क्या है इसकी, तो कहता है कि इस विधि में कम क्रियाशील धातुओं के जो सल्फाइड हैं बच्चों, वो वायु की उपस्थिति में गर्म किए जाने पर उनका एक भाग ऑक्सीकृत होकर ऑक्साइड में चेंज होता है। यानी कि जो कम क्रियाशील धातु के सल्फाइड हैं बच्चों, अगर आप उनको वायु की उपस्थिति में आप गर्म करते हो तो उनका पूरा भाग ऑक्साइड में चेंज नहीं होता है, एक ही भाग चेंज हो पाता है, और एक भाग उनका शेष जो होता है वो सल्फाइड में ही रह जाता है। और जो शेष भाग सल्फाइड का होता है बच्चों, वही उस ऑक्साइड को क्या कर देता है, अवकृत करके धातु में चेंज कर देता है। और यह प्रक्रिया क्या है, एक स्व अवकरण प्रक्रिया कहलाती है। तो आइए बच्चों देखते हैं एग्जाम्पल में। जैसे हम लेते हैं यहाँ पर गैलेना। गैलेना का मतलब क्या बच्चों, पीबीएस। पीबीएस यानी लीड सल्फाइड। तो गैलेना धातु जो है बच्चों, उसका अगर हम गैलेना धातु का जो है इसका पीबीएस अगर इसका हम देखें बच्चों, तो पहले हम लेड जो सल्फाइड देख रहे हैं, लेड एक कम क्रियाशील धातु है बच्चों, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो लेड जो सल्फाइड यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसको हमने क्या किया पहले, तो ऑक्सीजन के साथ हमने गर्म किया, तो क्या बना बच्चों, लेड ऑक्साइड बना, और लेड ऑक्साइड के बाद इधर क्या बना, सल्फर डाई ऑक्साइड बना है। अब देखिए बच्चों, अब लेड सल्फाइड जो है ऑक्सीजन से विक्रिया करके लेड ऑक्साइड बना ले रहा है, और साथ में क्या बना, सल्फर डाइऑक्साइड। तो बच्चों ऐसा नहीं है कि आप ये समझिए कि लेड सल्फाइड पूरा चेंज हो गया, इसका कुछ भाग अभी यहाँ पर अभिकारक में मौजूद है, जो कि वो अपने जो प्रतिफल है लेड ऑक्साइड उसके साथ वो फिर से संयोग कर रहा है। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ लेड सल्फाइड क्या कर रहा है, तो फिर से लेड ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, और अब इसके साथ गर्म होकर क्या दे रहा है बच्चों, तो लेड मेटल दे रहा है, और इसका सल्फर इसके ऑक्सीजन के साथ SO2 यानी कि सल्फर डाई ऑक्साइड बना ले रहा है। क्या बना रहा है बच्चों, सल्फर डाई ऑक्साइड बना ले रहा है, और ये दोनों गैस है तो गैस बनकर क्या हो जाएंगे, ये बाहर निकल जाएंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ भी आपको लेड मेटल मिला है, यहाँ भी अवकरण की प्रक्रिया हुआ है, लेकिन यहाँ किनके द्वारा हुआ, तो किसी अवकारक के द्वारा नहीं हुआ बच्चों, खुद ही उस धातु का ही सल्फाइड उस धातु के ऑक्साइड को चेंज कर दिया, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं स्व अवकरण। तो इसे बच्चों जल्दी से नोट कर लेंगे। एक अवकरण की प्रक्रिया जो बाकी है इसके बाद बताते हैं। तो देखो बच्चों,
अवकरण जो है यानी धातु के ऑक्साइड को धातु में परिवर्तित करने की जो दो विधियां हैं उसमें पहला तो प्रद्रवण बता दिए और दूसरा विधि है बच्चों जिसका नाम है वैद्युत अवकरण, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। क्या होता है बच्चों इसमें? तो सबसे पहले वैद्युत अवकरण का डिफिनेशन देख लीजिए क्या कह रहा है क्षार या क्षारीय मृदा धातु, क्षार धातु जैसे सोडियम पोटेशियम है ना, लिथियम, क्षारीय मृदा धातु जैसे कैल्शियम मैग्नीशियम बेरिलियम है ना, तो इन धातुओं को क्या किया जाता है और खास में एल्युमिनियम, इन धातुओं के ऑक्साइड को बच्चों वैद्युत अवकरण के द्वारा धातु में परिवर्तित किया जाता है, यानी इनको कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड ये सब के द्वारा अवकरण नहीं करा पाएंगे। तो जब कोई भी धातु या किसी भी अन्य जो है ना तरीकों से अगर अवकरित नहीं हो पाएगा तो लास्ट स्टेज क्या होता है बच्चों? वैद्युत अवकरण। उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के द्वारा क्या करते हैं तो उसे धातु के ऑक्साइड को धातु में चेंज करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं इस विधि में क्या है प्रक्रिया देखिए। तो कहता है इस विधि में धातु के द्रवित लवण को वैद्युत अपघटन कराकर धातु प्राप्त किया जाता है। इसके लिए क्या किया जाता है बच्चों? तो वैद्युत अपघटनी सेल का उपयोग किया जाता है। वैद्युत अपघटनी सेल वैद्युत रसायन के लेक्चर में हमने आपको बताया बच्चों। जो बच्चे अगर पहली बार देख रहे हो वैद्युत अपघटनी सेल यहाँ पर वर्ड, वो हमारे है ना प्लेलिस्ट में जाकर है ना, प्लेलिस्ट में जाकर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे सब्सक्राइब करने के बाद, तो प्लेलिस्ट में आपका सारे चैप्टर का प्लेलिस्ट बना हुआ है बच्चों। उसमें आप प्लेलिस्ट को खोलेंगे तो उस चैप्टर के सारे वीडियो जो है ना एक क्रम में सजाए हुए हैं, जिसको आप प्ले करके आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो उसमें आपको वैद्युत अपघटनी सेल मिल जाएगा। ऐसे वैद्युत अपघटनी सेल हमने बताया था कि क्या होता है बच्चों। तो एक कड़े कांच का देख लीजिए बीकर होता है जिसमें धातु के दो प्लेट होते हैं, एक एनोड होता है, कैथोड होता है। एनोड उसको कहते हैं जो बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ा जाता है, कैथोड उसको कहते हैं जो बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ा जाता है। ठीक है बच्चों, और फिर क्या की जाती है, बैटरी को ऑन करके विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। और उस बीकर में क्या रखा रहता है बच्चों? तो जिस पदार्थ का हमें वैद्युत अपघटन कराना है यानी जिसको तोड़ना है दो भागों में, उसका हम द्रवित विलयन लेते हैं, यानी कि उसको द्रवित रूप में हम वहाँ पर डाल देते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पर देखिए उदाहरण में क्या करेंगे बच्चों। तो वैद्युत अपघटनी सेल का प्रयोग तो हम लोग कर रहे हैं बच्चों। तो यहाँ पर हम एक उदाहरण लेते हैं कि एल्युमिनियम के ऑक्साइड यानी प्योर एल्यूमिना Al2O3 का हम वैद्युत अवकरण कराने जा रहे हैं। तो देखिए वैद्युत अवकरण कैसे कराया जाएगा बच्चों। ठीक है, तो Al2O3 का वैद्युत अवकरण देखेंगे। तो Al2O3 का वैद्युत अवकरण करते समय सबसे पहले देखिए Al2O3 इसको हम क्या करेंगे बच्चों। तो जब इसमें डाला गया है तो उसको करंट मिलेगा। क्या मिलेगा इसको बच्चों? तो इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा। देखिए यहाँ पर इस फिगर पे आइए, तो इसमें Al2O3 है बच्चों, और इसको जब विद्युत धारा दिया तो इसको क्या मिलेगा? करंट मिलेगा। तो करंट मिलेगा तो ये दो भागों में टूट जाएगा, दो आयन में टूट जाएगा बच्चों। एल्यूमिनियम आयन जिसपे चार्ज 3+ होता है, और दूसरा है ऑक्साइड आयन, और जो ऑक्साइड 3 ठो है तो 3 से बैलेंस कर दिया, एल्यूमिनियम 2 ठो है तो आगे 2 लगा दिए। इस पर चार्ज क्या होता है बच्चों? तो इस पर -2 चार्ज होता है। तो देखिए बच्चों यहाँ 2 आयन बना, पहले एल्यूमिनियम ऑक्साइड पहले क्या हुआ तो विद्युत धारा से ब्रेक होकर इसमें 2 आयन बना लिया। कौन कौन आयन बना लिया? तो ऑक्साइड आयन बना लिया, और क्या बना लिया? एल्यूमिनियम आयन बना लिया। अब देखो बच्चों आयन जब बनते हैं विलयन में तो वो क्या होते हैं कि अलग अलग जो धातु के इलेक्ट्रोड है जिसको हम एनोड और कैथोड कर रहे हैं उस पे जाके जमा होने लगते हैं, एकत्रित होने लगते हैं। तो ये माइनस आयन है तो ये कहाँ जाकर जमा होगा? प्लस वाले प्लेट पे। ये प्लस आयन है एल्यूमिनियम तो ये कहाँ जाकर जमा होगा? तो माइनस वाले प्लेट पे। यानी ऑक्सीजन कहाँ आएगा? एनोड पर, और एल्यूमिनियम कहाँ जाएगा? कैथोड पर। तो हम लिख देंगे बच्चों, ये क्या लिखेंगे यहाँ पर? इसको हम लिखेंगे एट कैथोड और इसको लिखेंगे एट एनोड। ठीक है, अब इसके बाद 2 अभिक्रियाएं और होगी बच्चों। तो कैथोड पे जो एल्यूमिनियम जाता है, एल्यूमिनियम आयन, वो अभिक्रिया देखिए कैसे करता है। तो कैथोड पर की अभिक्रिया हम लिख देते हैं कैथोड पर। तो देखिए एल्यूमिनियम आयन जो कैथोड पे जा रहा है बच्चों, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कैथोड देखिए अब थोड़ा सा सेल का फिगर में देखिए, तो इसमें देखिए आप ध्यान से कि वैद्युत अपघटनी जो सेल होता है बच्चों उसमें होता क्या है कि एनोड जो प्लेट होता है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, और कैथोड जो प्लेट होता है इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है। तो एल्यूमिनियम आयन जो गया है कैथोड प्लेट पे वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा। तो देखो बच्चों यहाँ पर एल्यूमिनियम पे 3+ चार्ज है और 2 एल्यूमिनियम है, यानी एक एल्यूमिनियम पे 3+ है तो 2 एल्यूमिनियम पे कितने हो जाएंगे? 6+। तो ये क्या चाहेगा बच्चों कि 6 इलेक्ट्रॉन हम ले लें, क्योंकि इस पर ऑलरेडी कितने हैं? एक एल्यूमिनियम पे 3+ चार्ज है तो 2 एल्यूमिनियम पे 6+, यानी 6 इलेक्ट्रॉन ये लेना चाहेगा। क्योंकि प्लेट पर जा रहा है कैथोड पे तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा ही, और इलेक्ट्रॉन ये 6 इलेक्ट्रॉन इसलिए ग्रहण करेगा क्योंकि 6+ है और 6- दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा। और यहाँ क्या बचेगा? सिर्फ एल्यूमिनियम मेटल। क्या पर मिला आपको? सिर्फ एल्यूमिनियम धातु में ये चेंज हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखो कैथोड पर तो अभिक्रिया हो गया,
इसी तरीके से हम लिखेंगे ए नोड पर। ए नोड पर कैसे होगा बच्चों, तो लिख देते हैं यहाँ एट ए नोड। अब ए नोड पर की देखो अभिक्रिया, इसमें कौन जा रहा है ए नोड पर, ऑक्सीजन आयन जा रहा है, यानी ऑक्सीजन 2- है और 3 ऑक्सीजन है बच्चों। तो ये क्या जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, त्याग करेगा, क्योंकि ए नोड का नेचर है इलेक्ट्रॉन का त्याग कर। तो देखो बच्चों ये कितना इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा कि चेंज हो जाए ऑक्सीजन गैस में। तो देखो बच्चों 3 ऑक्सीजन, अगर ये एक ऑक्सीजन पे 2- चार्ज है तो 3 ऑक्सीजन 6- इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन को बाहर तो निकाल कर 3O में चेंज हो जाएगा बच्चों। लेकिन ऑक्सीजन एक गैस है, जब भी रहता है तो डाई एटॉमिक होता है, ऐसे दिखाया जाता है। तो ऑक्सीजन को गैस बनने के लिए ऑक्सीजन के कितने परमाणु होने चाहिए, यहाँ पर अब 6 परमाणु होने चाहिए, तो है तो 3, तो कोई बात नहीं, इसको 2 से बैलेंस कर देते हैं। अगर 2 यहाँ लगाइएगा बच्चों तो टोटल ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 6, और उस पर चार्ज कितना हो जाएगा -12, यानी उसको 12 इलेक्ट्रॉन निकाल देना पड़ेगा, माइनस वाला 12 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो सिर्फ ऑक्सीजन में चेंज हो जाएगा, यानी 6 ऑक्सीजन के परमाणु में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम 2 से क्या कर देते हैं बच्चों, बैलेंस कर देते हैं। और यहाँ देखिए 3 दूनी के 6 ऑक्सीजन हो गया है, और 6 ऑक्सीजन यहाँ भी था, और ये 6 दूनी के 12- चार्ज रखे हुए था, जो कि 12 इलेक्ट्रॉन यहाँ से वो त्याग कर दिया। तो इलेक्ट्रॉन जब त्याग कर देगा तो सिर्फ परमाणु में चेंज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखो ये है वैद्युत अवकरण प्रोसेस, और इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर जल्दी से नोट कर लो। तो आज के लेक्चर वीडियो में आप लोगों को क्या बताया गया बच्चों, तो आप लोगों को बताया गया कि कैसे हम धातु के ऑक्साइड को धातु में परिवर्तित करते हैं। तो उसके लिए आप क्या बताया गया, तो आपको 2 प्रक्रिया सिखाया गया। प्रद्रावण में भी आपने 3 प्रकार का पढ़ा, कौन कौन सा प्रक्रिया था। तो पहला प्रक्रिया था आपका जिसमें था कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा अवकरण। दूसरा प्रक्रिया क्या था, उसमें था एल्युमिनियम के द्वारा अवकरण। तीसरा क्या था, स्व अवकरण, या जिसको कह सकते हैं ऑटो रिडक्शन। और जो दूसरी विधि थी धातु के ऑक्साइड को धातु में परिवर्तित करने का, वो क्या था, वैद्युत अवकरण था। क्या था, वैद्युत अवकरण। तो बच्चों आप इसको ध्यान से पढ़ोगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सब। और इससे संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स होगा आप उसे कमेंट बॉक्स में डालेंगे, जिसका सॉल्यूशन आपको कमेंट बॉक्स में या नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।